Very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में हम लोग चैप्टर 5 इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहे थे और लास्ट की क्लासेस में हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी किया था। अब हम कुछ क्लासेस में इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड के एग्जाम्स में 3 to 4 मार्क्स डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ये स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। There are two resistance of 6 ohm and 3 ohm. Calculate the maximum and the minimum resistance which you obtain by combining them. हमारे पास टोटल दो रेजिस्टेंस है जिसको हमने R1 कंसीडर किया है 6 ओम को और R2 कंसीडर किया है 3 ओम को। हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस तब मिलेगा जब हमारा सर्किट जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा और जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो उस केस में हमने जो रेजिस्टेंस है वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा होता है उसको हमने स्टडी कर रखा है जो कि हमारा मतलब टोटल सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस होता है वो हमारा मैक्सिमम होता है सीरीज के केस में। तो यहाँ पे हमारा आर मैक्स जो हो जाएगा वो R1 प्लस R2 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 6 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 9 ओम। मैक्सिमम तब हुआ जब हमारा सीरीज में हुआ और सम हमने किया। मिनिमम हमारा उस कंडीशन में होता है जब सर्किट हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 R2 की जगह हमारा 6 and 3 हो जाएगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे दैट विल बी 9/18। तो यहाँ पे जब हम R निकालेंगे, जब हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसके बाद हमारा जो निकल के आएगा दैट विल बी 2 ओम। तो मिनिमम के केस में हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा होगा, पैरेलल होगा। और पैरेलल के लिए हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है वो आपको फॉर्मूला पता है। और मैक्सिमम हमारा तब होगा जब हमारा कॉम्बिनेशन का होगा वो कैसा होगा, सीरीज में होगा। और सीरीज में अगर रेजिस्टेंस हमारे कनेक्टेड हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है वो सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस होता है। तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस कैलकुलेट हम कैसे करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे मार्क नहीं किया गया, आप चाहें तो इस वाले डॉट के पास ए लिख सकते हैं और इस वाले डॉट के पास बी लिख सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे टोटल 4 रेजिस्टेंस हैं। 1 ओम ये हमारे 2 हैं और ये 2 हमारे 1 ओम हैं। और जब हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होता है तो उस केस में वो रेजिस्टेंस हमारा कैसे कनेक्शन में होता है, सीरीज में होता है। और जहां हमारा पॉइंट डिफरेंस हुआ मींस अगर हमारा जैसे करंट है, हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, जहां पे जो हमारी करंट है, जिन रेजिस्टेंस में करंट हमारी सेम फ्लो कर रही है वो हमारे कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। और जिनमें हमारी डिफरेंट कलर करंट फ्लो कर रही है वो हमारे कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि अगर इस पॉइंट में करंट हमारी फ्लो करती है तो करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, मींस करंट बट जाएगी, आधी करंट इधर चली जाएगी और आधी करंट हमारी इधर आ जाएगी। तो जब दो पार्ट्स में डिवाइड हुई तो ये आपस में दोनों कैसे हो गए, हमारे आपस में तो एक दूसरे के कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। पर जो करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन पे फ्लो करेगी वही दोनों ही करंट हमारी जो करंट हमारी फ्लो करेगी वो दोनों ही रेजिस्टेंस में हमारी सेम होगी। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि ये जो हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस जो है वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इसका हो जाएगा, जो ये अपर 2 ओम 1 ओम लगे हुए हैं, इन दोनों को जो हम इक्विवेलेंट निकालेंगे उसे हम R1 कंसीडर कर लेंगे। तो R1 जो हमारा हो जाएगा वो 1 ओम प्लस 1 ओम दैट इज इक्वल्स टू 2 ओम। मीन्स हमारा जो अपर वाला है, ये अपर वाला जो पोर्शन है इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो क्या आएगा, 2 ओम आएगा। उसके बाद हमारा ये नीचे वाला है इसको भी हम लोग इसी तरह कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये इसमें भी हमारा जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो इस पूरे में फ्लो कर रहा है, मीन्स हमारा सेम करंट इसमें भी फ्लो कर रहा है। दोनों ही रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो कर रहा है, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, हमारे सीरीज में हो जाएंगे। जब सीरीज में हो जाएंगे तो दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो दोनों का एडिशन होगा। तो यहाँ पे उसके हम क्या डिनोट करेंगे, R2 से करेंगे जो कि हमारा 2 ओम हो जाएगा। अब R1 यहाँ पे जो इक्विवेलेंट निकल के आया 2 ओम और यहाँ पे R2 जो इक्विवेलेंट निकल के आया 2 ओम।
वो दोनों आपस में कैसे होंगे, आपस में वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/RE इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की जगह हमारा 2 हो जाएगा, R2 की जगह हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो R इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा दैट इज 1 ओम। मीन्स इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारा कितना निकल के आया है, 1 ओम। इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी ए पॉइंट और बी पॉइंट दिए हुए हैं और इसके बीच का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब इस केस में देख सकते हैं करंट हमारी आएगी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक करंट हमारी फ्लो करेगी 3 ओम की तरफ और एक करंट हमारी फ्लो करेगी 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम की तरफ। और हम देख सकते हैं कि जो करंट हमारी यहाँ फ्लो कर रही है वही सेम करंट हमारी 1 ओम में भी फ्लो कर रही है, वही सेम करंट हमारी 2 ओम में भी फ्लो कर रही है और वही सेम करंट हमारी इस नीचे वाले 3 ओम में भी फ्लो कर रही है। मीन्स ये तीनों ही हमारे रेजिस्टेंस हैं वो कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो जो हमारा 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम जो ये हमारे जॉइंट है वो कैसे आपस में सीरीज में है। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6 ओम। अब यहाँ का जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ गया वो क्या हो गया, 6 ओम हो गया। ऊपर क्या था हमारा 3 ओम था। अब हमने जैसा कि पता है कि करंट्स डिवाइड हो रही, तो 3 ओम में कुछ और करंट फ्लो कर रही हो, यहाँ पे जो 6 ओम है इसमें हमारी डिफरेंट करंट फ्लो कर रही है। तो जो हमारा ये दोनों है आपस में 6 ओम जो यहाँ का इक्विवेलेंट निकल के आया है और जो ये 3 ओम है ये आपस में हमारे कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लग जाएगा वो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की जगह हमारा 3 ओम आ जाएगा और R2 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। कुछ भी ले सकते हैं हम, इसे R1 कंसीडर कर सकते हैं, इसे R2 कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा किया है R1 की जगह इसका इक्विवेलेंट ले लिया तो 6 ओम हो गया और इसे हमने R2 कंसीडर कर दिया, हमारा 3 ओम हो गया। और अब जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो इसमें जो RE निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 ओम। तो ए और बी का जो बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारा वो क्या निकल के आ जाएगा, 2 ओम। अब यहाँ पे हमारे पॉइंट है ए सी, यहाँ पे मार्क नहीं है, आप इसको मार्क कर सकते हैं। ये पॉइंट ए है यहाँ पे और ये पॉइंट हमारा सी है। इसके बीच का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आप जैसा कि देख सकते हैं करंट हमारी आएगी यहाँ पे फ्लो करेगी, यहाँ पे तक तो एक सेम करंट है, उसके बाद ये आपस में डिवाइड हो गई। अब जब आपस में डिवाइड हो गई तो ये दोनों क्या है आपस में हमारे कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में होने के बाद जो यहाँ पे रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट लगेगा उसमें तो अब जो करंट फ्लो करेगी वही जो इसमें फ्लो करेगी वही हमारी उसमें भी फ्लो करेगी, तो वो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, हमारे सीरीज में हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो हमारा जो 2 ओम है और जो 6 ओम है ये हमारे पैरेलल कनेक्शन है। बी और सी पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोग ए मार्क कर लीजिए, ये पॉइंट आप लोग बी मार्क कर लीजिए, ये पॉइंट आप लोग सी मार्क कर लीजिए। तो बी पॉइंट और सी पॉइंट के जो बीच का हमारा है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1/RP। आर रेजिस्टेंस जो हमारा पैरेलल में है वो हमारा 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की जगह हमारा 2 हो गया और R2 की जगह हमारा 6 हो गया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा RP निकल के आएगा वो हमारा 3/2 आएगा। हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 1.5 ओम आएगा। मीन्स इन दोनों की जगह हमने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला वो हमारा क्या निकल के आया, 1.5 ओम। अब यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन हो जाएगा वो 1.5 ओम का एक सिंगल रेजिस्टेंस इसी से अटैच होके लग जाएगा। अब वो जब इसी से अटैच होके लग जाएगा तो वो इसके साथ कैसे कॉम्बिनेशन फॉर्म करेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्म करेगा। अब जब सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्म करेगा तो यहाँ का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो हमारा 1.5 यहाँ का निकल कर आया ही हमारा, उसके बाद हमारा 10 ओम उसमें ऐड हो जाएगा तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा दैट विल बी 11.5 ओम। अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और डी का निकालेंगे इन सीरीज में। जैसा कि हम देख सकते हैं एक करंट हमारी यहाँ से आ रही है। अब जब यहाँ से करंट आएगी तो ये इधर और इधर डिवाइड हो जाएगी, फिर इधर डिवाइड होके इधर जाएगी और इधर डिवाइड होके इधर जाएगी। मीन्स जो करंट हमारी यहाँ पे आ रही है वो हमारी इस 5 ओम से पास होगी और 7 ओम से पास होगी। मीन्स जो भी करंट हमारी 5 ओम और 7 ओम से पास हो रही है वो दोनों ही सर्किट आपस में हमारे कैसे कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे, सीरीज करेंगे, क्योंकि जो भी करंट यहाँ से आ रही है वो सेम करंट 5 ओम से भी फ्लो कर रही है और वही 7 ओम से भी फ्लो कर रही है।
और ये करंट जो यहाँ पे डिवाइड हुई है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, एक हमारी ए की तरफ चली गई है, एक हमारी बी की तरफ चली गई है। ए की तरफ जो जा रही वही हमारी डी में भी पहुंच रही है, और जो करंट यहाँ से होकर हमारी बी से पास होती हुई आ रही वही सी में भी पहुंच रही है। इट मीन्स हमारा सिंपली एक चीज पता चलती है कि ए और डी जो हैं वो आपस में कैसे हैं, सीरीज हैं, और बी और सी आपस में कैसे हैं, हमारे सीरीज में है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लें, फिर आपस में ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें एक मिल जाएगा, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें एक मिल जाएगा, तो आपस में दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम ए और डी का सीरीज निकाल लेते हैं जो कि हमारा 12 ओम निकल के आएगा, और बी और सी, इन बी और सी का जब हम सीरीज में निकालेंगे तो हमारा दोनों का एडिशन 24 ओम निकल के आएगा। अब 12 ओम और 24 ओम ये दोनों आपस में हमारे कैसे रेजिस्टेंस फॉर्म करेंगे, पैरेलल रेजिस्टेंस फॉर्म करेंगे हमारे। तो यहाँ पे जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, दैट विल बी 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 हमारा यहाँ इसका जो इक्विवेलेंट निकल के आया है वो 12 ओम है, और इसका जो इक्विवेलेंट निकल के बी और सी का जो इक्विवेलेंट निकल के आया है वो हमारा 24 है। इसको जब हम एलसीएम निकालेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, तो हमारा ये निकल के आएगा Rp विल बी इक्वल टू 24/3 दैट इज इक्वल टू 8 ओम। अब हमें इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हमारी ये करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है, ये करंट आ रही है। अब यहाँ पे करंट इस पॉइंट पे आएगी तो ये दो पार्ट्स में आप देख सकते हैं डिवाइड हो रही है, एक हमारी इस पार्ट में जा रही है और एक हमारी इस पार्ट में जा रही है। जो करंट यहाँ जाएगी ए में जाएगी वही हमारी बी में जाएगी, वही हमारी सी में जाएगी, वापस से आके ये हमारी एक फिर मिल जाएगी जो कि इधर से एक आ रही है, डी से एक पास होती हुई आ रही है, और एक हमारी ए बी सी से पास होती हुई आ रही है। तो अब जैसा कि आप डायग्राम देख के ही ये चीज कंफर्म आउट कर सकते हैं कि जो करंट हमारी इस पॉइंट पे एंटर हुई है वो ए से पास हुई, बी से पास हुई वही करंट, और सी से वही करंट पास हुई, उसके बाद इस वायर में आके बाहर चली गई। और यहाँ पे जो करंट आ रही थी वो सिर्फ डी से ही पास हुई थी और बाहर निकल गई थी। मींस ए बी और सी आपस में कैसे हैं, सीरीज में है, और ये डी के साथ कैसे हैं, पैरेलल में है। तो ए बी सी का सबसे पहले हम सीरीज निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 6 ओम, और जो ये हमारा 6 ओम हो जाएगा वो इस डी जो 6 ओम रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। तो ये हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस हो जाएगा, आरपी सॉरी जो हो जाएगा दैट विल बी 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हमारा 1/6 इसका हो जाएगा, और इन सब का ए बी सी का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 निकल के आया है वो 1/6 हो जाएगा। R1 लिखते हैं 1/R1, तो ये हमारा 1/R1 की वैल्यू कितनी है, 6 हो गई, तो ये इस हिसाब से हो जाता है। हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा आरपी जो निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का दिया हुआ है दैट इज 4 ओम। हमें यहाँ पे ये एक्स कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले हम लोग डायग्राम देख के समझ लेते हैं कि कौन कौन से सीरीज में है, कौन कौन से पैरेलल में है। अब दो पॉइंट्स हैं हमारे ए और बी, इनके बीच का हमें जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमें 4 ओम दिया हुआ है, हमें ये एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ऑब्वियस सी बात है, करंट आएगी यहाँ से ए पॉइंट पे एंटर करिए, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये वाला पार्ट जो हमारा 2 और x वाला पार्ट है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में। सबसे पहले हमने इन्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस वाले का सीरीज का निकाल लिया, दैट विल बी इक्वल टू 2 + x। ठीक, ये हमारा R1 हो गया। नेक्स्ट करंट हमारी इसमें फ्लो कर रही, जो करंट हमारी 7 में फ्लो कर रही है वही हमारी 5 में भी कर रही है। यहाँ पे गलती से x लिख गया है, यहाँ पे ओम होना चाहिए 7 ओम। आप लोग इसको अपनी कॉपीज में करेक्ट कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे 2 ओम लिखा है वैसे ये 7 ओम और 5 ओम होगा, यहाँ पे x नहीं होगा, x यहाँ पे खाली हमारा यहाँ पे होगा। तो आप लोग ये छोटी सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दो हमारा जो रेजिस्टेंस हो गए 7 ओम और 5 ओम, तो दोनों का एडिशन जो हमारा हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 12 ओम। ठीक है, अब आपस में दोनों कैसे हैं, हमारे पैरेलल में है। तो पैरेलल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब R1 की जगह सबसे पहली बात तो R पैरेलल हमें दिया ही हुआ है, ये हमारा R पैरेलल में हम यहाँ पे Rp की वैल्यू रख देंगे दैट विल बी इक्वल टू 4, तो ये हमारा 1/4 हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट अप करी हैं। इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की जो वैल्यू हमारी वो 2 + x है, और R2 की जो वैल्यू है वो हमारी 7 + 5 दैट इज इक्वल्स टू हमारा 12 है।
ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि R1 को साइड में रखना है बिल्कुल, क्योंकि हमें R1 में ही कैलकुलेशन करनी है। तो हम R1 को साइड में रख देंगे इधर, और ये हमारा 1/4 यहीं पे रहेगा, और 1/R2 जो है हमारा वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि हमारा -1/12 आ जाएगा। तो 1/R1 की जो वैल्यू हो जाएगी हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से हम R1 कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 6 ओम। अब R1 की वैल्यू हमने जो निकाली है वो क्या है, 2 + x है, तो अब 2 + x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 6 ओम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से डायरेक्टली इसकी वैल्यू नहीं पुटअप की। आप चाहें तो यहाँ पे R1 की वैल्यू डायरेक्टली 2 + x भी पुटअप कर सकते हैं, जिससे आपकी x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। पर जैसा कि हमें R इक्वलेंट भी दिया था और R2 भी दिया हुआ था यहाँ पे दोनों का एडिशन, तो हमने R1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली। और R1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 2 + x के इक्वल। जब हमारा R2 की वैल्यू है वो 7 + 5 के इक्वल है, तो उसी तरीके से R1 की जो वैल्यू वो भी हमारी 2 + x के तो इक्वल होनी चाहिए ना। तो R1 जो हमारा यहाँ पे 6 ओम आया, वो हम उसको किसके इक्वल रख देंगे, 2 + x के इक्वल रख देंगे। यहाँ से हमारी x की वैल्यू जो है वो 4 ओम निकल के आ जाएगी। आप अगर चाहें तो यहाँ पे जब हमने R1 लिखा है यहीं पे आप इसको 2 + x लिख देंगे, तो भी आपका आंसर यहाँ पे डायरेक्टली 4 ओम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो current is 1.5 ampere is current of 1.5 ampere is flowing, find the resistance R1। हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस ये R जो दिया है इसे कैलकुलेट करना है, और A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें इसमें करंट दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सब सीरीज में है। जब सीरीज में है तो सेम करंट हमारी फ्लो करेगी 1.5 एम्पियर की, और इस दोनों पॉइंट के बीच का हमको वोल्टेज दिया हुआ है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो हम जानते हैं V = IR होता है। अब जब हमें इस पॉइंट का करंट पता है, इस पॉइंट का वोल्टेज पता है, तो रेजिस्टेंस तो हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो V हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 वोल्ट दिया हुआ है वोल्टेज। करंट हमें कितना दिया है, 1.5 दिया है। V = IR होता है, तो इस पॉइंट का हम रेजिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा R जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। तो वो हमारा इक्वल हो जाएगा, V हमारा 1 है और I जो हमारा है वो 1.5 है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो R की वैल्यू निकल के आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 2/3 ओम। अब यहाँ पे हमारी R की वैल्यू टोटल निकल आई है। तो अब हम इस पूरे का, ये हमें R पता है, ये भी हमें R पता चल गया, और ये भी हमें R पता चल गया, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबको ऐड करके आराम से निकाल सकते हैं। हमें करंट दिया ही हुआ है पूरे का, तो हमें रेजिस्टेंस पता चल गया, करंट पता चल गया, तो हम दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लेंगे। यही हमारा आगे किया हुआ है। रेजिस्टेंस हमें पता चल गया था 2/3, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, क्योंकि हमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो आपस में हमारे सब सीरीज में है, तो ये हमारा सबका एडिशन हो जाएगा। जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 20/3 ओम निकल के आएगा। ये हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया ए से बी के बीच का। अब ए से बी के बीच का हमें करंट दिया हुआ है, जो कि हमारा 1.5 है। V = IR होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो I जो कि हमारा 1.5 है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का है वो हमारा 20/3 है। तो वोल्टेज जो हमारा हो जाएगा दैट विल बी 10 वोल्ट। तो आज की क्लास में इतना ही था। होप सो आपको जो भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए गए हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख के अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। आगे की क्लासेस में भी हम इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इन सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से एक बार देख लीजिए, उसके बाद नोट डाउन करके उनको अच्छे से सॉल्व आउट कर लीजिए, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा वो यही कॉन्सेप्ट है, इसी से रिलेटेड आगे के सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए जाएंगे। और अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स क्लियर आउट नहीं होंगे तो आगे के भी न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में आएंगे। तो इन्हें ध्यान से पढ़िए, अच्छे से सॉल्व करिए। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स को क्लियर आउट करिए, जिससे आगे आपको फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।